हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डायट 2 to 20। और आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस देखो यहाँ पे नाम से ही हम पता चल सकते हैं इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि तुमने एक बात सुनी होंगी, इंटरफेयर। ठीक है, सो इंटरफेयर मतलब क्या होता है कि कोई तुम्हारे लाइफ में आता है इंटरफेयर करने के लिए, ताकि मतलब तुम क्या जैसे मानते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि तुम कैसे एक स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो और गलती से क्या हो गया कि कोई तुम्हारे लाइफ में आ गया, तो क्या होता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरफेयर हो जाता है। ओके, सो यही फेनोमेना यूज करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वेव्स की बात करेंगे और वेव्स की बात करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है या फिर इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, सो इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे एक वेव ट्रैवल कर रही है। ओके, उसके बाद जैसे क्या करते हो तुम, एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं अपन। एग्जांपल मतलब जैसे एक एग्जांपल जैसे वाटर का एग्जांपल। ओके, वाटर वेव जैसे क्रिएट करते हैं अपन। ठीक है, मेरे पास दो पत्थर है, एक पत्थर को तो जैसे तुमने मार दिया, ठीक है, तो वहां से एक कंटिन्यूसली ऐसे वेव्स मतलब वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद सडनली क्या किया तुमने, दूसरा भी एक पत्थर उसमें डाल दिया। सो क्या होता है कि दो वेव्स वहां पे क्रिएट हो जाती है। ओके, और दो वेव को क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो सुपर इम्पोज हो जाए। ओके, हम क्या करें, सुपर इम्पोज वाला प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सुपर इम्पोज मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि एक वेव यहाँ से आ रही है और दूसरी वेव यहाँ से आ रही है। ओके, सो दोनों वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मीट हो जाएगी और मीटिंग होने के बाद यहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। ओके, और सुपर इम्पोज होना मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना आता है। ठीक है, सो एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब तुमको अगर डेफिनेशन याद रखना है तो डेफिनेशन सिंपल याद रख सकते हो। The phenomena of changes of displacement at point due to superimpose of waves is called interference of light। ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर दूसरा भी डेफिनेशन अगर तुमको करना है तो दूसरा भी डेफिनेशन कर सकते हो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सुपर इम्पोज ऑफ टू वेव्स। ठीक है, इतना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है और कभी कभी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आता है। तो दोनों का एग्जांपल लेके तुम वहां पर इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे जो यंग्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने यहाँ पर इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसको विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास है यहाँ पर एक स्लिट, ओके, और यहाँ पर है मेरे पास दो स्लिट। ओके, दो स्लिट का मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर मैंने एक सोर्स लिया यस नाम का। ठीक है, और यहाँ पर इस सोर्स को क्या किया, जैसे ग्लो किया, तो ग्लो मतलब लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट कैसे नेचर को शो करती है, वेव नेचर को एज वेल एज पार्टिकल नेचर को शो करती है। बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइट एज अ ओनली वेव का नेचर। ठीक है, तो जैसे मतलब ये सोर्स ऑन हो गया, ठीक है, तो यहां से कुछ वेव्स निकलेंगे ऐसे। ओके, किस पॉइंट तक आएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट तक आ जाएंगे। इस पॉइंट तक जैसे आएगी, सो यहां से एक स्लिट आ रही है और यहां से दूसरी एक स्लिट है। ठीक है, सो इस गैप में से एक वेव बाहर निकलेगी और यहां से एक वेव बाहर निकलेगी। तो जैसे मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो यंग्स ने क्या किया था कि सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म किया था। और ये परफॉर्म करने के बाद देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स ले रहे हैं, सोर्स के पास एक वेव्स है। वेव्स होने के बाद यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले अपन एक रेड कलर का यूज कर सकते हैं मार्कर। ओके, मतलब एक मिनिमम वेवलेंथ वाली अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या यूज कर रहा हूं मैं, रेड कलर यूज कर रहा हूं, और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर। ठीक है, सो ये हमारे पास फर्स्ट गैप है, इसमें से एक मिनिमम है और यहाँ से एक मिनिमम है। ओके, अभी मैक्सिमम के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर यहाँ से ऐसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से रेड कलर मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, और इधर से एक आएगा, फिर वो ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अपन क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से अपन मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए रेड कलर। ठीक है, रेड कलर यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ऐसे फॉर्म होगा ये। ठीक है, रेड। उसके बाद अपन ग्रीन कलर यूज करेंगे, ग्रीन कलर मतलब यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो तुम्हारे वेव्स वेव्स मतलब इस गैप में से कुछ वेव बाहर निकलेंगे और इस गैप में से वेव बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर दोनों का मीटिंग हो रहा है, ओके, दोनों का मीटिंग मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हो, उस फेनोमेना को सुपर इम्पोज बोल सकते हो, ओके, उसको क्या बोल सकते हो, सुपर इम्पोज। अभी यहाँ पर सुपर इम्पोज जैसे हो रहे हैं तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर और रेड कलर, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं अपन, इस पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों ग्रीन, इस पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों ग्रीन हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों रेड आ रहे हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों रेड आ रहे हैं और इस पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, दोनों के दोनों ग्रीन आ रहे हैं, ओके। अभी यहाँ पर कैसे मैंने ऑटोमेटिकली निकाला, अगर तुम कंपास का यूज वगैरह करके अगर निकालोगे तो वहां पे तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। जैसे मतलब सारे के सारे पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल देख सकते हो, कौन सा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है तुमको, एक रेड मिल रहा है और एक ग्रीन कलर का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम रेड कलर ग्रीन, यहाँ पर रेड ग्रीन, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट के ऊपर रेड ग्रीन मिल रहा है, ठीक है। सो सारे पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पर भी देख सकते हो, ये इधर ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो जहां पर ग्रीन कलर, ओके, जहां पर ग्रीन और जहां पे रेड ग्रीन कलर मिल रहे हैं, ओके, जहां पर रेड कलर और ग्रीन कलर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, उस पॉइंट को बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। जहां पर रेड मिल रहा है और जहां पर ग्रीन मिल रहा है उसको बोलेंगे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे दो पॉइंट देख सकते हो तुम, ये रेड कलर, यहाँ पर ग्रीन कलर और यहाँ पर दोनों रेड कलर और यहाँ पे दोनों ग्रीन कलर। सो यहाँ पर ये जो लाइन बोल रही है इसको क्या बोलेंगे अपन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे दोनों मतलब जहां पे एक ग्रीन और एक ब्लू, सॉरी एक ग्रीन और रेड कलर मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोलेंगे अपन यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कौन सा होता है कि when two waves superimpose such that they produce maximum intensity, okay, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब दोनों के दोनों रेड हो जाएंगे और दोनों के दोनों ग्रीन हो जाएंगे तब, ठीक है। और जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे मिनिमम वेव, ओके, जहां पे मिनिमम कब मिलेगी, जब एक रेड और एक ग्रीन रहेगा कलर, तब यहाँ पे तुमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका पार्ट डिफरेंस, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब उसका डिफरेंस अगर तुमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट वाइज अच्छे से लिखा है, देखे, ठीक है। तो एक एक पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्या है, इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब फॉर्म हो रहा है, जब दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं तब, और जब मेरे ख्याल से मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी तब। सो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी मुझे बताओ, जब तुम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को ऐड कर रहे हो, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही मिलेगा ना, ठीक है। सो जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ओके। उसके बाद दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ब्राइट, ओके, दोनों पॉइंट कहां पर आ जाएंगे, ब्राइट वाले केस में आएंगे, ठीक है। और उसका पार्ट डिफरेंस हमेशा याद रखिए, डेल्टा। पार्ट डिफरेंस मतलब दोनों वेव्स को जब सुपर इम्पोज कर रहे हो, ठीक है, सुपर इम्पोज करने के बाद वहां पर पार्ट डिफरेंस आएगा, और जो पार्ट डिफरेंस होगा वो हो जाएगा n लैम्डा के बराबर, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट वेवलेंथ, वो हो जाएगा उसका पार्ट डिफरेंस। उसके बाद फेज डिफरेंस हमेशा याद रखोगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, जो भी यहाँ पर इवन नंबर में आ रहे हैं उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ दैट फेज डिफरेंस, ओके। फेज डिफरेंस कितना रहेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, 0, 2 पाई एंड 4 पाई। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाना है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कब आएगा, जब मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी तब, ओके। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ओके। उसके बाद फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0, 3, 5, मतलब जो ऑड नंबर वाले केस है वो वाले, ओके। और पार्ट डिफरेंस हमेशा याद रखोगे, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। n मतलब यहाँ पे इंटीजर है कोई भी, 0, 1, 2, 3, मतलब 1 से लेके
इन्फिनिटी तक तो उसको यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। और जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा उसको बोलेंगे भाई डार्क वाला पॉइंट, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना। सेम टाइप का अरेंजमेंट तुमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारा उसमें भी सेम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या होता है, टू सोर्सेस विच इमिट्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जहां पर सेम फ्रीक्वेंसी मतलब जो टू वेव्स, यहाँ पर एक दो वेव्स है जहां पे सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी एंड हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। जो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है और वहां पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वेव्स है, ये वाली वेव, ओके, और दूसरी बात ये वाली एक दूसरी वेव से, ठीक है। सो मुझे बताओ यहाँ पर और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। और उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इसको यहाँ पर ये बेस्ट एग्जांपल किसके लिए हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने ये वाला अगर कंसीडर कर दिया, ओके, और दूसरा ये वाला कंसीडर कर दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर कंसीडर कर दिया, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, और ये जो पॉइंट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या अपन, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, बोल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों के दोनों का साइड देखो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, कोहेरेंट सोर्स। यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो सेम टाइप का अरेंजमेंट है, सेम, ठीक है। यहाँ पर एक सोर्स लिया है, ठीक है। सोर्स लेने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक बोल सकते हैं यहाँ पे एनालाइजर या फिर पोलराइजर यूज किया है, ठीक है। क्यों पोलराइजर यूज किया, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट लाइन में इनको वेव्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन में वेव चाहिए, जैसे मतलब ये इस पॉइंट तक आएंगे, इसको लगाओ नहीं लगाओ कोई फायदा तो नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब सोर्स मतलब यहाँ पर S1 और यहाँ पर S2 लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वेव्स बाहर निकलेगी और यहाँ से कुछ वेव्स बाहर निकलेगी, ठीक है। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर एक प्लेट लगाओगे, ठीक है, प्लेट लगाओगे या फिर स्क्रीन लगाओगे, स्क्रीन लगाने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। जहां पर दोनों के दोनों सेम कलर मिलेंगे, ओके। अभी तुम क्या कर सकते हो, एक बुक के ऊपर सेम डायग्राम निकाल सकते हो, ठीक है। और सेम डायग्राम निकालने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि सेम मैक्सिमम, ठीक है। तो जो पॉइंट बीच वाला रहेगा वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, ओके। और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कौन सा पॉइंट, ब्राइट वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, ब्राइट वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सो मैं एक डायग्राम भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर, जैसे तुम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, उस डायग्राम में भी सेम वैसे अरेंजमेंट किया है, ठीक है। सो अच्छे तरीके से उस डायग्राम को निकालोगे, सो ऑटोमेटिकली बीच वाला पॉइंट क्या मिलेगा तुमको, ब्राइट मिलेगा जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, उसके बाद यहाँ पर डार्क मिलेगा, उसके बाद ब्राइट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे तुमको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। सो यही है हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो तुम क्या कर लेना, अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना, ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, ठीक है। बस सिंपल क्या किया, एक सोर्स यूज किया, उसके बाद दो स्लिट यूज किया, स्लिट यूज करने के बाद यहाँ से कुछ वेव्स बाहर निकलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। उस दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद यहाँ पर ब्राइट डार्क ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो यही है हमारे पास इंटरफेरेंस, ओके। ये इंटरफेरेंस मतलब किस में आ गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने भी सेम यही एक्सपेरिमेंट किया था और यहाँ पर ऐसा ही उसका रिजल्ट मिल गया था, ठीक है। सो ये है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं अपन, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टडी है हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर बैंड थ्योरी, ठीक है। सो एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे हम यहाँ पर बैंड थ्योरी का, ठीक है। सो देखो हम सबसे पहले यहाँ पर दो सोर्स ले रहे हैं, S1 और S2, ठीक है। सो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस अपन क्या करेंगे, एक क्या स्मॉल डी से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीन से लेके सोर्स से लेकर, ओके, जो हमारे पास ए बी है, यहाँ पर हमने स्क्रीन को कंसिडर किया है, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक को डिस्टेंस मानेंगे अपन कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर डेल्टा एल मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रहा है यस डैश से लेके के तक, ठीक है। ये होता है हमारे पास फेज डिफरेंस, ओके। ये होता है हमारे पास पाथ डिफरेंस बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या दिया है, पाथ डिफरेंस, और यही पाथ डिफरेंस अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। वही इसका मोड मोटो है, ठीक है। यहाँ पर मेन मोटो क्या है हमारे पास,
ये जो पाथ डिफरेंस है वही कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, डी दिया है, ठीक है। सो मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ मतलब कब, एस डैश से लेके यम, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। उसके बाद एस टू यन, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा d/2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, S2 से ये तक। उसके बाद मुझे बताओ P से लेके Q तक मुझे डिस्टेंस लेना है y, ओके। ये टोटल डिस्टेंस है मेरे पास y, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, y। उसके बाद मुझे बताओ n से लेके q तक ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ से लेके y तक है डिस्टेंस, सो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा y प्लस d/2, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस d/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब कौन सा, QM निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y माइनस d/2 करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर लिख के रखता हूँ ताकि मतलब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आसान हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको कितना मानेंगे, ये टोटल डिस्टेंस y है, ठीक है। सो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा y माइनस d/2, ठीक है। सो यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर है। अभी चलते हैं सीधा अपन एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक कंसिडर करेंगे, एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर यस यम क्यू, यस डैश यम क्यू, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर किया, ठीक है, ट्रायंगल S1 यम क्यू, ये अगर ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये वाला जो साइड है कितना दिया है, S1 क्यू, उसका स्क्वायर करूंगा इक्वल टू रेस्ट ऑफ द दैट साइड, मतलब जो हमारे पास दूसरे साइड थे उनका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो S1 से लेके यम तक, S1 यम उसका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना दिया है हमारे पास, यम क्यू उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे करेंगे। उसके बाद मुझे बताओ एम क्यू की वैल्यू कितनी दिया है, y माइनस d/2 है, ठीक है। तो वही यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन, f1 यम उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस d/2 उसका होल स्क्वायर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मुझे कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर S2 वाला, ठीक है। तो S2 वाला कौन सा है हमारे पास, S2NQ, ये जो ट्रायंगल है ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ट्रायंगल S2N उसके बाद Q, ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, S2Q उसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर S2N, ओके, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर NQ उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे बताओ NQ का वैल्यू कितना दिया है मुझे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y प्लस d/2 दिया है, तो वही यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर S2N उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y प्लस d/2 उसका होल स्क्वायर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अगर अपने को यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकालना है, ओके, पाथ डिफरेंस निकालना है कौन सा है, यहाँ पर डेल्टा एल, ओके, डेल्टा एल की वैल्यू निकालना है, तो अभी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला केस लगा देता हूँ, मतलब 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। सो 2 इक्वेशन कितना है यहाँ पर S2 या S2Q उसका होल स्क्वायर माइनस S1Q उसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस साइड में जो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले ये वाला जो साइड है वो, ओके। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या आ जाएगा, S2N उसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर मतलब जो प्लस है ये वाला साइड लिखते हैं अपन y प्लस d/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे इस साइड को, तो यहाँ पर कितना बनेगा, S1M उसका होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 उसका होल स्क्वायर, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हमारे बात। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर S2N, ओके, S2N ये डिस्टेंस कितना दिया है, d दिया है, और S1M कितना दिया है, वो भी डिस्टेंस कितना दिया है, d दिया है,
तो मुझे बताओ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये तो दोनों टर्म कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना हमारे पास, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी बाई टू, ओके, मल्टीप्लाइड बाई वाई, ओके, प्लस कितना हो जाएगा डी बाई टू, मतलब डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ पर अप्लाई करना है अभी। ओके, सो इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले फोल्ड ब्रैकेट कर लीजिए अपन। ठीक है, सो यहाँ पर कितना बनेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस किया यहाँ पे। ठीक है, सो माइनस ट्वाइस डी बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वाई और यहाँ पर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यह ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस साइन है, फोल्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। सो वाई स्क्वायर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बनेगा, ओनली डी वाई बन जाएगा, प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ये माइनस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये डी डी मतलब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली डी वाई। ठीक है, उसके बाद ये माइनस और प्लस कितना बनेगा, माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद डी वाई का मतलब 2 टाइम्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स डी वाई, उसके बाद डी स्क्वायर और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये तो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा अपने को इतना। उसके बाद देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका फार्मूला पता है होंगे अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी जगह क्या अप्लाई करोगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, यहाँ पर ए प्लस बी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए, या फिर ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। तो यही फार्मूला अपन इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस साइड देखोगे, ओके ओके, इस साइड देखोगे तो क्या आ जाएगा, S2Q, ओके, प्लस S1Q। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर S2Q प्लस सॉरी माइनस S1Q, ओके, इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, ट्वाइस डी वाई बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ये जो है ये वाला साइड है उसको उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, S2Q माइनस S1Q, ओके, S2Q और S1Q, ओके, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बनेगा, S2Q प्लस S1Q, ये बन जाएगा। ठीक है, S2Q यहाँ पर देखो, S2Q मतलब ये वाला डिस्टेंस और S1Q मतलब ये वाला डिस्टेंस। ओके, अगर मानते हैं मैंने ये जो पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, Q पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ, ये जो Q पॉइंट है मैंने इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। मतलब हम मान सकते हैं कि S2Q इक्वल टू D मान सकते हैं। ठीक है, कब मानेंगे, S2Q D कब मानेंगे, जब ये Q पॉइंट यहाँ पर आएगा तब। ओके, सो यहाँ पर अपन ये भी कंसिडर कर सकते हैं y इज वेरी वेरी लेस देन D। ओके, y इज वेरी वेरी लेस देन D, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो उसी का अजम्पशन लेके, मतलब जो y डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे अपन, कम कम करते जाएंगे। सो यहाँ पर जैसे मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर मैंने इसको कम कम कर दिया तो ये यहाँ पर आएगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो D दिया ना। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस D y डिवाइडेड बाय यहाँ पर D प्लस D। ओके, और D प्लस D कितना हो जाएगा, ट्वाइस D। सो ट्वाइस D y डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस D। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, सो डी वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर कैपिटल D। ओके, और S2Q और S1Q, S2Q माइनस S1Q। ठीक है, S2Q और क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्शन S1Q मतलब S1Q, इन दोनों का डिस्टेंस अब सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या निकलेगा अपने को, ये जो डेल्टा यल में है वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको देयरफॉर लिख सकता हूँ यहाँ पर, देयरफॉर डेल्टा यल इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय डी। ओके, डी वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर डी। तो यहाँ पर मुझे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, क्या ये इक्वेशन किसके लिए बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द पाथ डिफरेंस ऑफ टू इंटरफेरिंग लाइट वेव। तो यहाँ पर जो दो वेव अपन कंसिडर करेंगे लाइट वेव, सो उसका फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, डी वाई। ओके, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है, ओके, डिफरेंशिएशन नहीं है, वाई अलग है। वाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ से लेकर मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, वाई,
और स्मॉल डी मतलब क्या दिया है यहाँ पर, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ओके, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स बोल सकते हैं। उसके बाद ये कैपिटल डी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो सब सारी वैल्यू पुटअप कर दोगे, सो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा अपने को, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है। इसके बाद अपन इसके ऊपर कुछ केसेस है वो अप्लाई करते थे। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, अपन यहाँ पर केस अप्लाई करते हैं, एक एक केस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केस वन मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एक कंसीडर करना पड़ेगा केस वन में हमको कंसीडर करना पड़ेगा एक पॉइंट ब्राइट है करके। ठीक है, तो जब हमने पॉइंट पी कंसीडर किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में जो पॉइंट पी दिया है ना, ठीक है, उस पॉइंट पी को क्या करना पड़ेगा, ब्राइट कंसीडर करेंगे। ब्राइट कब कंसीडर करेंगे, जब उसका पाथ डिफरेंस कितना होना जाए, एन लैम्बडा। ठीक है, जब उसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एम लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन केस में, द पॉइंट पी इज ब्राइट इफ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए हमेशा एन लैम्बडा के बराबर। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन कितना आया था, एन लैम्बडा। ओके, यहाँ पर dy डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा था। सो यहाँ पर dy डिवाइडेड बाय डी, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पर एन लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये एन लैम्बडा ये रहेगा तब उसके बाद अपने को y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो पॉइंट p है वो ब्राइट वाला, सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल y की वैल्यू निकालना है। सो एन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी और डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये निकल जाएगा अपने को जो ब्राइट पॉइंट है वो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। ठीक है, उसके बाद केस टू में क्या कंसीडर करेंगे हम, केस टू में कंसीडर करेंगे द पॉइंट पी इज डार्क। ओके, इज डार्क, अगर डार्क कंसीडर करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना बोला था मैंने वहां पे, ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होगा पाथ डिफरेंस। ये जब पाथ डिफरेंस रहेगा तभी पॉइंट कौन सा बनेगा, डार्क। ठीक है, केस तुम यहाँ पर जैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर dy डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, d इक्वल टू यहाँ पर ट्वाइस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2। ओके, और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सो ट्वाइस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है, सो ये फार्मूला किसके लिए बनेगा, डार्क पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डार्क ब्राइट ऐसे पॉइंट वहां पे फॉर्म हो रहे थे। सिमिलरली अगर इस एक्सपेरिमेंट में भी हमको अगर डार्क और ब्राइट पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल यहाँ पर एन की वैल्यू पुटअप करना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर वहां पर पुट करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डार्क और ब्राइट पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी डार्क पॉइंट कौन सा है वहां पे, जो मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है वो। ओके, जिस पॉइंट के ऊपर मिनिमम इंटेंसिटी यानी क्या होता है कि वहां पर जो ग्रीन कलर और रेड कलर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया था, सेम वैसे उसका एग्जांपल लेके अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जहां पे ब्राइट पॉइंट, अभी ब्राइट पॉइंट कब हो जाएगा, जब दोनों के दोनों ग्रीन कलर और दोनों के दोनों रेड कलर, वहां पर जो पॉइंट मीट हो रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे अपन ब्राइट पॉइंट। ठीक है, सो इसको ऐसे यहाँ पर कंक्लूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। ओके, अभी यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, ये दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछता है फ्रिंज विड्थ में या फिर बैंड विड्थ, ओके, तो क्या लिखना वहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस इज इक्वल। ओके, जो इक्वल डिस्टेंस है इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज इक्वल, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। ओके, ऐसे बोलेंगे उसको। सो फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिंपल अपन। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ। ओके, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है तो सिंपल डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो फ्रिंज विड्थ के लिए कैलकुलेट करना है हमको, तो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे W से डिनोट करेंगे अपन उसको। ठीक है, W से डिनोट करेंगे, और डेल्टा वाई क्या बनेगा यहाँ पर, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, n+1 माइनस yn। ठीक है, सो ये हायर और ये हमारे पास लोअर। ठीक है, ऐसे पुट करेंगे। उसके बाद सिंपल हमारे पास जो डार्क पॉइंट आ रहा था, सॉरी ब्राइट पॉइंट आ रहा था, तो उसी ब्राइट पॉइंट का अपन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, yn की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इसके पहले मैंने कैलकुलेट करके बताया था। सो yn की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, उसके पहले d
एन लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, यही तो थी ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n+1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना बनेगा, डी n+1 लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और यहाँ पर सिंपल बाय एन की वैल्यू वही है, तो डी एन लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, डी लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर n+1 माइनस एन बन जाएगा, ओके। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा, डी लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। यही है हमारे पास फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला, ठीक है। अगर एग्जांपल में तुमको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रिंज विड्थ निकालो, तो सिंपल सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट स्मॉल डी है, ओके, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड दैट सोर्स कितना दिया है, डी कैपिटल डी, ओके, और लैम्बडा मतलब क्या पे है, वेवलेंथ है, ठीक है। सो ये सारी वैल्यू उसमें पुटअप कर दोगे, सो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला मिल जाएगा, मतलब फ्रिंज विड्थ जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे मिल जाएंगे अपने को, मतलब जो है पाथ डिफरेंस। उसके बाद एक फार्मूला हमेशा याद रखोगे, कभी भी पूछ सकता है तुमको एंट्रेंस एग्जाम में, जो पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ओके। ये फार्मूला हमेशा याद रखोगे, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर पाथ फेज डिफरेंस, ओके, यहाँ पे लिखना फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2s पाई मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, और यहाँ पर पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा याद रखोगे, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने फेज डिफरेंस अगर गिवन दिया है तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोल सकता है, और पाथ डिफरेंस अगर गिवन दिया है तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोल सकता है। तो बस यही फार्मूला वहाँ पे अप्लाई कर दोगे और ऑटोमेटिकली पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट वाला टॉपिक जो भी है वो। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इंटेंसिटी का क्या करना है अपने को, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब जो हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है, ओके, इंटेंसिटी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है हमारे पास, वो बेस्ट एग्जांपल है। हम क्या करेंगे, एक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे 2 स्लिट है, तो 2 स्लिट होने की वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी, ओके। वहाँ पर मतलब किस पॉइंट पर कम हो जाएंगे और किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पर जो केसेस बताए थे, एक तो पॉइंट डार्क हो सकता है या फिर दूसरा पॉइंट हो सकता है ब्राइट, ओके। सो ब्राइट पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ब्राइट पॉइंट मतलब कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, ओके, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। सो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर हो जाएगा, इंटेंसिटी के ऊपर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हमको पता ही है, मतलब रिलेशन, ठीक है। सो अपन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं अपन वहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, तो वहाँ पे लिख लेना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, एक तो एक एम्पलीट्यूड A1 मानेंगे और दूसरा मानेंगे सिंपल, दोनों ए मानते हैं, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड मानते हैं, तो यहाँ पर ट्वाइस से बन जाएगा, ठीक है, ट्वाइस से। उसके बाद हमको एक रिलेशन पता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर होता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर ये प्रोपोर्शनल रहेगा उसके, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना दिया, ट्वाइस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ए स्क्वायर कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो यहाँ पर कितना बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को मैंने क्या माना था, इंसिडेंट इंटेंसिटी माने था ना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स आई नॉट बनेगा, ठीक है। सो इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी वहां पर वो कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स, ओके। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट पॉइंट इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव, ओके, इतने बन जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद अगर तुम वहां पर कैलकुलेट करना है, अगर 2 महीने कोई सोर्स लिया, ठीक है, एक सोर्स के लिए S1 सोर्स लिया और दूसरा S2 सोर्स अगर लिया मैंने, ठीक है। सो वहां पर इंटेंसिटी मतलब जो इक्वेशन होता है वेव का इक्वेशन, वो वेव का इक्वेशन भी हमने मतलब जब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चालू किया था तो कंसिडर तो नहीं किया था शायद, पर जब वह सुपरपोजिशन ऑफ वेव वहां पर भी वेव्स के इक्वेशन कुछ बनाए थे,
ठीक है। सो वहां से मैं एक इक्वेशन कंसिडर करता हूँ और वही एक इक्वेशन का यूज करके उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है वो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ मतलब एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक E1 और एक E2 लेना है, ठीक है। E1 क्या है, E1 इक्वेशन किसके लिए है, एक वेव इक्वेशन के लिए है, और दूसरी वो जो वेव इक्वेशन है उसके लिए मैंने E2 कंसिडर किया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, सिंपल वहां पे सुपर पोजिशन करना है ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। एक E1 और एक E2 दो इक्वेशन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो मैं एक ये वेव का इक्वेशन लेता हूँ E1, ठीक है। E1 के लिए एक इक्वेशन लेता हूँ, मानते हैं मेरे पास एक E1 नाम की एक वेव है, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या है यहाँ पर, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास E1 वेव है, ओके। उसके बाद अगर मैंने दूसरी वेव अगर कंसिडर करना है तो बस पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस का चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें फेज डिफरेंस भी ऐड कर देता अपन। सो यहाँ पर E2 इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये दूसरी वेव है हमारे पास, बस फेज डिफरेंस का चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सुपर इम्पोज वाला प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। सुपर इम्पोज मतलब इन दोनों वेव को ऐड करना है बस, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं अपन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या बनेगा, बस दोनों को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर E1 प्लस यहाँ पर E2 बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी दिया है, E0 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर E0 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर फाइव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर E0 कॉमन निकालेंगे, E0 को जैसे कॉमन निकालोगे सो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते अपन इसके अंदर साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बन जाएगा, ओके। फर्दर तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ओके। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो तुमको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर ट्वाइस E0, ओके, ट्वाइस E0 कॉस 5/2, ओके। कितना मिलेगा, कॉस 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगा, ओके। फर्दर तुम इसको सॉल्व करोगे तब, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बताओ E0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये जो टोटल इक्वेशन है ये हमारे पास, ये होता है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर प्लस लेना है अपने को, सो साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 ये बन जाएगा, और ये क्या है यहाँ पर कैपिटल, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ओके। और अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, देयरफॉर इंटेंसिटी, ओनली इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना दिया है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिया, ट्वाइस E0 कॉस 5/2, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 4E0 कॉस स्क्वायर 5/2, ये इतना बन जाएगा यहाँ पर एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो इफ द एम्पलीट्यूड, यहाँ पर दोनों एम्पलीट्यूड निकल जाएंगे। सो मुझे अगर ब्राइट पॉइंट के लिए निकालना है, ठीक है, सो ब्राइट पॉइंट के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो इन दोनों वेव्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ओके। और अगर मुझे सब डार्क पॉइंट निकालना है, डार्क पॉइंट निकालना है तो फेज डिफरेंस क्या, एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, एक ही एम्पलीट्यूड है हमारे पास, इस एक एक एम्पलीट्यूड के लिए मतलब एक ब्राइट पॉइंट हो जाएगा और एक डार्क पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उस डार्क पॉइंट को क्या करेंगे अपन, अगर दोनों डार्क पॉइंट को तुम ऐड करोगे, ठीक है, दोनों डार्क पॉइंट को ऐड करोगे सो एक ब्राइट पॉइंट मिल जाएगा अपने को, और जब तुम दोनों ब्राइट पॉइंट को ऐड करोगे तो भी क्या मिल जाएगा अपने को, ब्राइट पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है। और जब तुम एक डार्क और एक ब्राइट पॉइंट कंसीडर करोगे
सो वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और मिनिमम इंटेंसिटी मतलब कौन सा पॉइंट होता है, डार्क पॉइंट होता है, और डार्क पॉइंट को क्या बोल सकते हैं अपन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो ये पूरा केस होता है उसका। उसके बाद आते हैं कंडीशन फॉर वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस मतलब वहां पे पैटर्न, जैसे अपने को एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ जो कंडीशन दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ कंडीशन दिया है। सो कंडीशन को एक एक पढ़ते अपन। टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। ओके, तो कोहेरेंट होने चाहिए वहां पे। ठीक है, ये मतलब जो 6 कंडीशन लिखे हैं, तो 6 कंडीशन में से मेरे ख्याल से 4 तो वो पूछे गए। ठीक है, अपने को 4 याद रखना है, तो 4 में से अपने को 4 के 4 मतलब 6 में से 4 तो याद रखने हैं। ठीक है, सो उसके बाद सेकंड है हमारे पास, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी ये मोनोक्रोमेटिक। ओके, मोनोक्रोमेटिक भी सोर्स होना चाहिए। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक अगर सोर्स नहीं होता है तो वहां पे वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल जाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब कौन से आते हैं, जो हमने पहले केस में ही देखा था, कौन सा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में क्या हुआ था, ठीक है, अगर तुम वहां पे प्रॉपरली तुम डायग्राम में अच्छे से निकालोगे, मतलब प्रॉपरली डायग्राम अगर तुम अच्छे से निकालोगे, तो वहां पर प्रॉपरली तुमको क्या मिल जाएंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हो, परफेक्टली इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएंगे। ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएंगे। सो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ये कुछ कंडीशन होते हैं, बस वो कंडीशन अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन है हमारे पास, टू इंटरफेरेंस वेव्स मस्ट हैव विद द सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी वहां पर सेम होना चाहिए। ओके, सेम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है, टू स्लिट शुड बी नैरो। ठीक है, नैरो मतलब जो एज होते हैं उसके, ठीक है, यहाँ पर जो एजेस होते हैं वो हमारे पास अच्छे तरीके से मतलब वहां पे नैरो होनी चाहिए। अगर वहां पे नैरो नहीं होते सो अपने को वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, दोनों जो वेव्स हैं वो सेम पोलराइजेशन में कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, तो जो हमारे पास सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन मतलब जो हमारे पास 2 स्लिट ले रहे हैं ना, ठीक है, तो वहां पे जो क्या बोल सकते हो, वहां पे जो सेपरेशन हो है वो अपने को एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि तुम छोटा डिस्टेंस और एक बड़ा डिस्टेंस लेते हो, तो वहां पे वेल डिफाइंड प्रॉपरली इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो कंडीशन है 6, तो 6 के 6 में तुमको याद रखना है। ठीक है, किताब अगर ओपन करोगे तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करोगे कि 6 के 6 तुम अच्छे से याद करोगे। ठीक है, कल अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है हमारे इस वीडियो का। ठीक है, थर्ड पार्ट मतलब यहाँ तक एंड होता है, फोर्थ पार्ट अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ मतलब 5 पार्ट में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।